देव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम शाहे बंदगी शाहे। सदगुरु कबीर की वाणी है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। साहब की वाणी जो होती है वो संसार का जो सोच है उससे वो उल्टा प्रतीत होता है। तो संसार वालों ने कहा कि कबीर दास की उल्टी वाणी, ये संसार वालों ने कहा। क्योंकि अगर आप सिर को नीचे कर लीजिए, पैर को ऊपर कर लीजिए, आप सिर को अपना नीचे कर लिए, पैर को ऊपर कर लिए, तो जिसका पैर नीचे है और सिर ऊपर है वो तो उल्टा ही नजर आएगा आपको। तो आज ये संसार अपने सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके खड़ा है और वो महापुरुषों को समझने का प्रयास करता है, तो महापुरुषों की वाणी उसे उल्टी पुल्टी ही नजर आती है। अब देखिए, दुनिया भगवान के पीछे पड़ी हुई है। भगवान को खोजने के लिए अभी 2-3 दिन पहले खबर आया कि अमरनाथ का यात्रा शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पता नहीं फिर मरेगा कितना जाके वहाँ पर, भगवान के नाम पर जाएगा। ये पिछले घटनाओं के आधार पर बोल रहे हैं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। मर जाए तो ये मत कहिएगा कि आप ऐसा बोले थे, पहले से होता आ रहा है अमरनाथ नाम, और जाके मर जाता है और फिर कहता है कि अमरनाथ। केदारनाथ जाके वहीं धंस जाता है, वैष्णो देवी जाता है, वहाँ से पता नहीं क्या लेकर के आता है, हज करने जाता है, वहाँ पर भगदड़ मच जाता है, उसमें मारा जाता है। किस संप्रदाय की बात करें? कहाँ पर मेला नहीं लगता है, भगवान के नाम पर मेला लगाते हैं और उसमें क्या प्राप्ति होती है? कहीं कोई नदी में डूब के, तालाब में डूब के मर रहा है, कहीं कोई धंस करके मर जा रहा है, और ये सब भगवान को खोजने जाते हैं। तो ऐसी दुनिया जो है, जो भगवान को खोजने के लिए पागल के जैसे कोई तीर्थ में जा रहा है, कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, कोई नदी में डुबकी मार रहा है, वैसी दुनिया वाले को अगर सदगुरु कबीर कहते हैं कि पीछे पीछे हरी फिरें, भगवान पीछे पीछे घूम रहे हैं कहत कबीर कबीर, तो बोलेगा ही कि उल्टा बात करते हैं ये। भगवान कैसे पीछे पीछे घूम सकते हैं? अरे भगवान घूमते हैं, तुम उस लायक तो बनो। उसके पहले तो कहा है ना साहब ने कि कबीर मन निर्मल भया। जब हमारा हृदय निर्मल होता है तब वो स्थिति आती है। तो तुम अपने मन में कचड़ा कितना टन बैठा के रखा हुआ है, टनों टन कचड़ा है तुम्हारे अंदर। किलोग्राम में और ग्राम में नहीं है, टन में है। कई जन्मों से वो कचड़ा लेकर के ढो रहे हो अपने जिंदगी के, अपने कचड़ा के भार से, तो तुम्हारे जीवन से खुशियां चली गई हैं। तुम तो लदे हुए नजर ही आ रहे हो। किसी के ऊपर बोझा लाद दीजिएगा और उसके बाद उससे पूछिएगा अब कहूँ मन के हन लगैया, पूर्वा पछुआ हवा बहिया, तो क्या बोलेगा आपको? बोलेगा कि पगला गया है, क्या मन लगेगा जी। तो वैसे ही हम लोग सत्संग का बात करते हैं, शांति आनंद का, तो मतलब पगलाया है लोग। ये लोग को सत्संग में बड़ा शांति आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो तो लदा हुआ है। और वो जो चीज़ से लदा हुआ है उसको न भगवान ने लादा है, न संसार ने लादा है, वो खुद लादा है। और वो खाली इस जन्म का नहीं है, वो जन्मों जन्मों से लाद करके चल रहा है। वो क्या जानेगा हाल निर्मल हृदय का? वो क्या जानेगा हाल कि निर्मल हृदय के पीछे परमात्मा कैसे चलते हैं? वो आगे आगे चलता है, परमात्मा पीछे पीछे चलते हैं। अरे कल एक शूट आउट हुआ रात को 10:37 में। हमारे नज़दीक जो लोग रहते हैं वो सुनते हैं, जानते हैं हमारे वाणी वचनों को। हम बोले कि कितना अच्छा होता कि ये दोनों भाई को एक साथ मार दिया जाता। और वो चीज़ हो गया। ये कल्पना से परे है। बोलने के बाद हमको खुद लगता था कि हम क्या बोल रहे हैं, ये हो सकता है क्या, कैसे होगा? ये पूछती थी कि मार देगा क्या?
तो जब साबरमती से लाए तो हम बोले नहीं अभी नहीं मारेगा। अरे तो जो ये वाणी निकलता है तो उसके पीछे परमात्मा रहते हैं कि बोल तो दिया है, सुनने वाला सुन भी लिया है, अब इस वाणी को पूरा कैसे किया जाए। झारखंड में हमारी एक शिष्या हैं, उनके बेटी की शादी कई साल से प्रयास कर रही है, तुम्हारी ही हुआ है, शादी नहीं हो रही थी बेटी की, कितना जगह बात हुआ, कट जाता था, बहुत दुखी रहती थी। हमने उनको कहा कि आप पूरब और उत्तर दिशा में लड़का अगर मिले वहाँ पर बात बढ़ाइए, तो कहा कि नहीं वो तो दक्षिण दिशा में है लेकिन लड़का अच्छा है। हम बोले लड़का अच्छा है बट आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे करते करते कितना जगह बात खत्म हुआ। परसों हमको फ़ोन की कि एक जगह जाना है कल, तो हम बोले किस दिशा में है, तो बोली उत्तर दिशा में है। हम बोले यही तो बात आपको हम सालों से बोल रहे हैं, आप जाइए आपका काम बन जाएगा। आज वो फ़ोन की कि वहाँ शादी फाइनल हो गई। अब ये सदगुरु कबीर ने कहा, यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कह रहे हैं, निर्मल मन जन मोहि सुहाया, मोहे छल कपट न छिद्र भाया। निर्मल मन जन मोहि सुहाए, मोहि छल कपट छिद्र न भाए। निर्मल मन ये किसके तरफ से बोल रहे? गोस्वामी तुलसीदास नहीं बोल रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास नहीं बोल रहे कि हमको वो पसंद है, भगवान राम के तरफ से, भगवान राम की आवाज़ में उनके मुख से वो ये कर रहे हैं कि भगवान को कौन पसंद है? निर्मल मन जन मोहि सुहाए और मोहि छल कपट छिद्र न भाए। अब छल कपट और अपने जीवन में न जाने कितने छिद्र लेकर के, छिद्र माने क्या है यहाँ पर? दोष, विकार, वो लेकर के हम चल रहे हैं। हमको क्या भगवान का कृपा समझ में आएगा भाई? एक विकार अपना दूर करके देखो, तुरंत कृपा प्रकट हो जाएगा। दूसरा विकार दूर करो, तुरंत कृपा प्रकट होगा। अभी हम एक जगह डाब खरीद रहे थे, अब उसे डाब खरीदते खरीदते थोड़ा लगाव हो जाता है। हम अक्सर एक काम करते हैं कि हम खरीदारी भी करते हैं तो चुन करके करते हैं, जिसका बात व्यवहार ठीक रहता है वहीं हम खरीदारी करते हैं। जो ज़्यादा तेज बनता है, होशियार बनता है, तो हम बोले अच्छा एक बार, इसके बाद तो तुम खोजते रहोगे फिर। लेकिन जो बात विचार से सिंपल लगता है तो हम खरीदारी भी अक्सर रिपीटेडली करते हैं वहाँ। तो वहाँ से हम डाब लिया करते थे। अब उसको देखे, हम उसके पास खैनी का चुनौती था, तो हम बोल दिए उसको कि क्या ये सब करते हो जी, यही सब ना तुम लोग को बर्बाद कर रहा है, तुम लोग समझते नहीं हो। तो बोला कि आप कहिएगा तो छोड़ देंगे। हम बोले कि कहीं तो रहे हैं, छोड़ दो। तो हाँ ठीक है छोड़ देते हैं। तो हम तो चुनौती लाओ, चुनौती लाओ तुम इधर। तो बोला कि हम फेंक नहीं देंगे। हम बोले नहीं तुम नहीं फेंकेगा। तो बोला अच्छा ठीक है हम किसी को दे देंगे। हम बोले नहीं, जो गलत चीज़ का त्याग किया जाता है वो गलत चीज़ दूसरे को नहीं दिया जाता है, तो तुम लाओ हमको दो, हम उसको फेंकेंगे। हम उसका चुनौती ले लिए। अब आप बताइए ज़रा कि उसका चुनौती लेने के बाद अगर थोड़ा देर बाद जाकर के हम उसको अपने कार में रखें कि हम इसको फेंकेंगे, कोई मेरे कार में चुनौती देख लेता तो क्या कहेगा? कितना बड़ा जवाबदेही लेते हैं। ऐसा कोई खेल बात नहीं है किसी के जीवन में बदलाव ला देना। तो भगवान राम भी वही कह रहे हैं, सदगुरु कबीर भी वही कह रहे हैं, लेकिन हम निर्मल हों तब तो। एक डाब बेचने वाला मेरे चलते फिरते एक बार कह देने से अपना चुनौती सौंप दिया, त्याग दिया। हम फिर गए उसके पास कि चुनौती दे देने से तो नहीं हुआ, वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो हम उसका दांत देखे तो उसका दांत एकदम चमक रहा था, उसका हंसी बता दिया। तो विकारों को तो हमें दूर करना पड़ेगा ना। विकार को हम लाद करके चलेंगे और हम कहेंगे कि हमको कृपा चाहिए, हमको कृपा का दर्शन होगा, कई जन्म लगा दोगे तुमको कभी नहीं दर्शन होगा। और विकार दूर कैसे होता है? ग्रंथों में इसके बारे में भी कहा गया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छाड़ किसाना। गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई न मुक्ति पावे। गुरु बिन भ्रम न भागे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। तुम कितना भी चतुराई कर लोगे करोड़ों तरह का,
तेरा भ्रम कभी नहीं दूर होगा। तुम भ्रम में जी रहे हो और भ्रम ही में जियोगे। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म तुम भ्रम में जियोगे, जब तक जीवन में सही गुरु नहीं मिलेंगे। और गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। करोड़ों उपाय कर लो, तुम्हारा हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ये सब ग्रंथ बोल रहा है। अभी कोई बता रहे थे ना कि हमको अच्छा इसलिए लगा कि भाई कुछ मांग तो नहीं ना रहे हैं। अरे हम क्या मांगते हैं? सत्संग में आने का फी नहीं है, हमारी बात सुनने का फी नहीं है। हम तो बस मांगते हैं कि अपना गलती इधर दे दो और अपने जीवन को परमात्मा में बना लो। और तुम कहते हो कि नहीं, हम परमात्मा को खोजबे करेंगे। तो खोजते रहो परमात्मा को। अरे परमात्मा तो हमारे पास है। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो पास है, उसको समझते नहीं हो और इधर उधर बउआओगे तो न जाने केदारनाथ में होगा कि अमरनाथ में होगा कि कहाँ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जीवन एक दिन तो इसको समाप्त होना ही है। कोई नाथ में हो, एक दिन तो समाप्त होगा ही है। रह जाएगा कुछ नहीं, हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन एक सच्चे गुरु जब हमारे जीवन में मिलते हैं तो जहाँ पर हम हैं, जहाँ मेरा परमात्मा है, वहीं पर हमें दर्शन करा देते हैं। इसी को ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु के कृपा कटे यम फांसी, विलंब न होए, देर नहीं है, विलंब न होए मिले अविनाशी। अरे तुम अभी डिसीजन लो ना कि हम अपना जीवन गुरु के चरण में मिटा देंगे। अब भी डिसीजन लो, अब भी तुमको परमात्मा का दर्शन होगा। एक बंदगी यहां पर करो और उठोगे तो तुमको दर्शन होगा। देर कहां है? लेकिन जब तक हमारे जीवन में मैं रहेगा, तब तक मेरे जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। ये अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? अपने अहंकार से। आप नहीं जानते हैं मेरा विचार ये है। अरे खाक है तेरा विचार, तेरे विचार की ऐसी की तैसी, तेरा विचार के चलते तो तेरा जिंदगी वैसा है। हटाओ अपना सब विचार। आज मेरा कंप्यूटर प्रॉब्लम दे रहा है, हैंग कर रहा है। सर्विस सेंटर में गए तो बोला कि इसका ये करेंगे तो फॉर्मेटिंग करेंगे तो सब डेटा खत्म हो जाएगा। तो हमको प्रॉब्लम दूर करना है तो डेटा देखेंगे कि प्रॉब्लम दूर कर आएंगे हम अपना। तो तू मेरा विचार ये है कि मेरा सोच ये है कि मेरा मानना है कि रख अपने वो सब, तेरा ऐसे ही हैंग करते रहेगा जिंदगी। और एक बार गुरु के चरण में जाके फॉर्मेटिंग करा ले, तेरा सब डेटा पुराना खत्म हो जाएगा, नया डेटा आ जाएगा, फोन सही हो जाएगा, जिंदगी सही हो जाएगा। इतना सिंपल बात है, लेकिन वो छूटता ही नहीं है। क्या कहा जाए, ये इतना बड़ा माया है ना। सबसे बड़ा माया मेरा मैं है। सबसे बड़ा धोखा कोई और हमें नहीं देता है। इस संसार का, याद रखिएगा मेरी बात, इस संसार में आपको सबसे बड़ा धोखा आप खुद दे रहे हैं। कोई और आपको धोखा दे ही नहीं सकता है। आप सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं। और वो धोखा क्या है? आप जो अपने को समझ करके बैठे हुए हैं, वही आपका सबसे बड़ा धोखा है। आप जो अपने को समझ रहे हैं वो आप बिल्कुल नहीं है, और जो आप हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि हम कितना व्यर्थ का जिंदगी, कितना व्यर्थ का विचार और कितना व्यर्थ का सोच के साथ हम जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पता नहीं वो दिन इस जन्म में आएगा कि नहीं आएगा। अपने मैं को पकड़ करके रखिए, कभी नहीं आएगा। और इस जन्म में अगर सद्बुद्धि परमात्मा की कृपा से, कहते हैं सत्संग में जाने से विवेक जगता है। जिस दिन विवेक जग गया, अगर अपना मैं को डाल दिए गुरु के चरण में कि लो ये बकवास आप अपने चरणों में रखो, आज के बाद से जो आप कहेंगे वही सच्चा है। ग्रंथों में वर्णन है, यही विधि गुरु के शरण हो, करे निरंतर सेव, गुरु सम जाने और नहीं, त्रिभुवन में कोई देव। कि इस तरह से गुरु के शरण में जो जाता है, कि गुरु के समान किसी तीनों लोक में किसी देवता को, किसी भगवान को वो स्थान नहीं देता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा देता है। वेद मंत्र सम कहना माने गुरु को,
परमात्म समझाने। गुरु के वाणी वचन को वेद के मंत्र के समान समझे और गुरु को परमात्मा के समान समझे, तब जाकर जीवन का कल्याण होगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। हम ये सत्संग में आने का जो चैलेंज देते हैं, तो चैलेंज ऐसा चैलेंज नहीं है। मेरा चैलेंज वो मूर्ख की तरह चैलेंज नहीं है कि आप वर्षा में चल जाइए, रेनकोट पहन करके आप जरूर भीग जाइएगा। ये वाला चैलेंज मेरा नहीं है। आप वर्षा में चले जाइए छाता ओढ़ करके, जरूर भीग जाइएगा, नहीं। आप वर्षा में जाइए भीगने के लिए। जिसका भीगने का नियत होगा वो छाता ओढ़ के जाएगा क्या? जिसका भीगने का नियत होगा वो रेनकोट पहन के जाएगा क्या? वो तो भीगने के लिए जा रहा है। आप लोग सब उस अवस्था से गुजरे होंगे, जब बारिश होती है तो मन करता है कि एकदम खूब बारिश हो और हम खूब नहाएं। तो क्या उस समय रेनकोट पहन के जाते हैं कि छाता मंगाते हैं? तो भीगे हैं कि नहीं आप लोग? उसी तरह से संत मिलन को जाइए। संत से मिलन, मिलन किसको कहते हैं? रोड पर चल रहे हैं, आप गुजरे, एक आदमी गुजर गया, आप उसको देखे, वो आपको देखा, ये मिलन है? कि रोड पर आप चल रहे हैं, आपका कोई पुराना दुश्मन मिल गया, आप उसको घूरे, वो भी आपको घूरा, आप कुछ उसको मन में बदबद करके गाली दिए, वो भी आपको गाली दिया, ये मिलन है क्या? अरे मिलन होता है चीनी का पानी के साथ। चीनी को आप पानी में डाल दीजिए, अब उसको हिलाइएगा मिलाइएगा तो मिलन थोड़ा जल्दी होगा, और नहीं मिलाइएगा तो भी धीरे धीरे करके उसमें मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा उसके अंदर सहजता से। उसी पानी में कंकड़ को डाल दीजिए, वो कभी मिलेगा? वैसे का वैसे ही रहेगा। उसको मिलन नहीं कहते हैं। वो पानी में है जरूर, लेकिन पानी में रहकर भी वो पानी से मिलन नहीं कर रहा है। सत्संग, सत्संग को कहते हैं कि सत का संगत। तो सत साथ क्यों नहीं बोलते हैं इसको? सत्संग क्यों बोलते हैं? सत साथ क्यों नहीं बोलते हैं? आप ऐसे जानते होंगे कि साथ होने को एक शब्द उसके लिए संग होना भी है, ऐसे आप जानते हैं, लेकिन अंतर है। साथ होना और संग होने में अंतर है, समझ गए? आप कहीं चल रहे हैं, कोई भी आपके साथ चल रहा है, आपके साथ चल रहा है जी। तो सपोज करिए कि बैद्यनाथ धाम जाने का कारवां चल रहा है बोलबम का, तो उसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बोलबम बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके साथ कितना लोग चल रहे हैं, तो बोलेंगे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, वो साथ चल रहे हैं। लेकिन आपके संग कौन कौन है? तो आप किसके बारे में बताइएगा? जो लोग के साथ आप यहाँ से गए हैं वो आपके संग हैं। संग जो है वो बना है 100 प्लस अंग, 100 प्लस अंग से संग बना है। तो जिसके साथ आप एकम एक जब होते हैं वो है संग। तो सत्य के साथ आप एकम एक हैं क्या? सत्य के साथ आप मिल रहे हैं क्या? यही है सत्संग। अगर हम यहाँ रह के भी हम इसमें मिल नहीं पा रहे हैं तो ये सत्संग नहीं है। हम लोगों के साथ हैं, लोगों के संग नहीं है। तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत के साथ आपका मिलन कब होगा? जब आप अपने माया को और अपने अभिमान को त्याग देंगे, तब आपका संत मिलन होगा। अब इनका संत मिलन कैसे होगा बताइए? ये यहाँ से बात कर रही थी, उस समय भी फ़ोन उठा ली, अभी हम बोल रहे हैं तब भी फ़ोन उठा रही हैं। हम बुरा नहीं मान रहे हैं इस बात का, हम एक उदाहरण खाली दे रहे हैं कि माया किसको कहते हैं। सबसे बड़का माया यही है, सबके पास है ये सबसे बड़का माया है, क्योंकि इसमें आपका संसार है। आपका जितना बड़ा संसार है, कोई कहीं से उठा फ़ोन लगा दिया, अब आप डिस्टर्ब, पता नहीं किसका है, पता नहीं क्या बात है। आप अपना माया को छोड़ के नहीं आए हैं,
लेकिन अगर आप सत्संग में आए, भाड़ में जाए, किसका फ़ोन आ रहा है अभी हमको, तो हम आए सत्संग में। अरे आप ऐसे सोचिए ना, ये बच्चा सबका क्लास 4, 5वां क्लास में है। किस क्लास में बाबू? मोबाइल लेके जाते हो स्कूल? अलाउड है? कॉलेज में भी जाते हैं ना, अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो लोग करते हैं, मोबाइल ले तो जा सकते हैं, बट टीचर पहले कहता है कि मोबाइल को वाइब्रेशन में डालो या साइलेंट में डालो। कोई भी मीटिंग होता है ऑफिस का, उसमें मोबाइल अलाउड है? कोर्ट में जज जब बैठता है, वकील होते हैं, बहस होता है, मोबाइल अलाउड है? जब्त कर लिया जाता है मोबाइल। यहाँ थोड़ी होगा, हम ही बुलाए हैं, आ जाइए ना सत्संग, आइए ना, और बुला करके कह दें नहीं नहीं मोबाइल ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, तो बैठ तेरी के, आप तो एकदम नहीं, प्रणाम, आपका सत्संग अपने पास रखिए, हम अब नहीं आएंगे इसमें। क्योंकि आपका काम इसके बिना बहुत आसानी से चल रहा है ना। बहुत आसानी क्यों? क्योंकि आपको उसका आदत पड़ा हुआ है। आज आप देखिए, आज आप एक अच्छे घर में रहने वाले लोग यहाँ पर हैं, फुटपाथ पर लोग रहते हैं, और फुटपाथ तो फिर भी हम अच्छा मानते हैं। जेल में जो लोग रह रहे हैं, हम फुटपाथ पर रहने वाले को ज़्यादा अच्छा मानते हैं जो जेल में रह रहा है उससे। कितना बुरा स्थिति है। लेकिन जेल में भी आदमी हंस रहा है, बोल रहा है, जेल में भी किसी का हत्या का प्लानिंग भी कर रहा है। वही कर्म करके गया है जेल में, और वहां जाके फिर उसी का प्लानिंग भी कर रहा है। सोच के देखिए जरा कि वहां पर भी आदमी खुश कैसे हो जा रहा है। जो आदमी इतने बड़े घर में है, उसको बंद कर दिया गया छोटे जगह, वहां भी खुश कैसे है? कभी सोचे हैं? अरे परमात्मा ने इस रचना को ऐसा बनाया है कि इसको जैसा जगह रख दीजिएगा ना, वो एडजस्ट कर जाएगा। जो फुटपाथ पर रहता है वो फुटपाथ के लिए एडजस्ट है, जो एक रूम में 7 फैमिली मेंबर रह रहा है वो उसमें एडजस्ट है, कोई 3 BHK में रह रहा है उतना में एडजस्ट है, कोई बंगलो में रह रहा है वो बंगलो में एडजस्ट है। बंगलो वाला को अगर 2 BHK में ला दीजिएगा तो परेशान होगा, लेकिन अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया कि उसको 2 BHK में रहना ही पड़ेगा, तो रहते रहते कुछ दिन बाद वो अभ्यस्त हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ सही हो गया, हमारे अभ्यस्त हो जाने से वो चीज़ें सही नहीं हो गई। तो हम अपने जीवन के परेशानियों के साथ एडजस्ट कर गए हैं। हम परेशान हैं, हम कराह रहे हैं, दिल हमारा दुखी है, दिल हमारा बोझिल है, लेकिन ये सब करते करते लदाते लदाते चलते चलते हम अभ्यस्त हो गए हैं। वही जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा जीवन में कोई प्रॉब्लम है। कहे नहीं भाई, क्या कोई दे देगा क्या? हम नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, देने वाला दाता भी इस जीवन में है। इसीलिए एक भजन है ना, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो परमात्मा तो एक सबसे सर्वोपरि दाता है जो हम सबको जीवन दिया, हम सबका जीवन चलाता है, और एक गुरु के रूप में वो एक दाता है जो हम सबको फिर वहीं तक पहुंचा देता है। और सोचिए परमात्मा मिल जाए तो आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी क्या? नहीं। तभी तो आज परमात्मा परमात्मा भगवान भगवान सब तरफ हो रहा है कि भगवान मिल जाते तो, कोई खोज रहा है भगवान मिल जाते तो हम अपना ये वाला काम करा लेते, वो वाला काम करा लेते। मतलब वो पता है उसको कि भगवान मिल जाए तब तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। खोज तो रहे हो, लेकिन भगवान ने पाने के लिए जो रास्ता बना दिया है वो रास्ता पर चलने के लिए तैयार नहीं। वो सारे ग्रंथ, हर संप्रदाय का ग्रंथ कहता है कि भगवान तक जाने का रास्ता गुरु से होकर के है। आप देखिए क्रिश्चियन लोग में फादर जो है वो क्या है, जिसको फादर बोलते हैं क्रिश्चियन लोग, क्या है? उस चर्च का गुरु है, हेड है। हिंदू धर्म में मंदिर में जो पंडित होता है वो क्या है? उस मंदिर का हेड है, वो वहां का गुरु वो है। मुसलमानों में मौलवी जो होता है वो क्या है? गुरु है। हर संप्रदाय में बना हुआ है, रास्ता उधर ही से जाके है, लेकिन हम उसको बनाते नहीं, हम उस पर चलते नहीं। आज अगर हिंदू संप्रदाय में जो ब्राह्मण वर्ग है वो अगर अपने सही चेतना में आ जाए तो समाज का नक्शा बदल जाएगा।
लेकिन अगर ये चेतना लेकर के वो चल रहा है कि हम ब्रह्मा के औलाद हम ही हैं, बाकी लोग किसका औलाद हैं, और हम बस पूजा कराने का हक हम ही को है, और हम चाहे हमारे में योग्यता हो या नहीं, चरित्र हो या नहीं, पूजा तो हम ही कराएंगे और कोई तो करा ही नहीं सकता है, और इसको मानने वाले भी लोग हैं, तो क्या होगा समाज का? वो तो सामने है। लेकिन गुरु हो पूरा और शिष्य हो सूरा, तब हमारे जीवन का बात बनेगा। गुरु हो जो पूर्ण रूप से पहुंचा हुआ हो, और शिष्य सूरा होना चाहिए। गुरु हो पूरा और शिष्य होगा ढुलमुलवा, क्या होगा? अरे सत्य पर चलना कोई खेल बात है क्या? गुरु हमें आशीर्वाद दे देते हैं, हमें ज्ञान दे देते हैं, लेकिन अब तो चलने की बारी आई। अब चले, बस कहीं से एक पत्थर आ गया, भाग गए। हम एक देखे थे, वो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जी का शोभा यात्रा निकला था, तो जहांगीरपुरी एरिया में वो मस्जिद से पथराव होने लगा, और पथराव इतना होने लगा, लोग जो है भाग गए। एक लड़का को देखे लास्ट में, जिस ठेला पर हनुमान जी का ये रखा हुआ था, वो सब ध्वस्त कर दिया वो लोग, लेकिन वो लड़का जो है लास्ट में ठेला को लेकर के बेचारा जा रहा था। हम बोले सैल्यूट है इसको, यही तो है वो बहादुर, असली हनुमान जी तो ये है। अब बाकी सब क्या थे? अरे तुम कौन सा शोभा यात्रा लेके जा रहा था? हनुमान जी का शोभा यात्रा लेकर जा रहे हो, और पथरा हुआ और तुम भाग गया। कैसा हनुमान जी तुम्हारा है भाई? और तुम कैसा भक्त हो? मारे जाते उस शोभा यात्रा को। कम से कम हनुमान जी का जहां प्रतिमा था, जो ठेला था, चारों तरफ से घेर लेते, मार दो जितना जिसको मारना है, लेकिन हम ये शोभा यात्रा का मर्यादा नहीं खत्म होने देंगे। ऐसा चाहिए भक्त, तब जाकर के न परचम लहराएगा। डरपोक सबसे क्या होगा? भीड़ के साथ हुलेले करेंगे, अब पथराव हो जाएगा तो भाग जाएंगे। मत जाओ उसमें, वैसा शोभा यात्रा में निकालने की जरूरत नहीं है। शोभा यात्रा निकालो तो ऐसा निकालो कि पत्थर क्या गोली भी बरसेगा तो ये शोभा यात्रा रुक नहीं सकता है। ये है शोभा भगवान राम का और हनुमान जी का। तो क्या मर्यादा रखोगे? कहते हो कि वो पत्थर मारने लगा, मारने दो उसको पत्थर। तुम पत्थर लेके क्यों नहीं गया था? तुमको पता नहीं है कि पत्थराव हो सकता है? तुम क्या नहीं तैयारी करके गया? लेकिन भागा क्यों वहां से? तो ऐसा चाहिए शिष्य, जो गुरु अगर आदेश कर दे कि हाँ ये सत्य का मार्ग है, इस पर चलना है, लाख लोग लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब देखो कैसा जीवन होगा उस शिष्य का, कायाकल्प नहीं हो जाए उसका। तो आज हमको लोग देखते हैं तो बड़ा उनको खेल लगता है कि हाँ ऐसे थे, एमवे करते थे, बिजली विभाग में हैं, अभी साधु बन गए हैं, सत्संग करते हैं। अरे खेला है क्या? मेरे जीवन को जब देखोगे गहराई से, नज़दीक आके, तब बुझाएगा कि तुम जिस समय क्या न क्या कर रहे थे, उस समय हम कितना बड़ा लड़ाई लड़ रहे थे। सत्य के मार्ग पर चलने का लड़ाई, अपने परिवार से लेकर के अपने समाज तक, अपने अंदर से लेकर के बाहर तक। ऐसे हो जाता है क्या? खेला है क्या? कोई हमारे शिष्य लोग सेवा कर रहे थे तो इनका कोई रिलेटिव बोल दिया साधु बन जाने से तो बड़ा अच्छा है सेवा करने, तो तुम बन जाना, तुम बन जा, तुमको भी मिल जाएगा। खेल है क्या? तो अपने जीवन को तपाना पड़ेगा। सूरज जैसा चाहते हो चमकना, तो उतना तपना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं सत्संग में, बड़े भाव विह्वल हो जाते हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, अब तो हम यही मार्ग पर चलेंगे। एक तो आया था ना, बोले तो अब हम अगले बार आएंगे तो पत्नी परिवार सबको लेकर के आएंगे, एकदम सही है, हम अपने गांव में भी सत्संग करवाएंगे। और उसके बाद गायब। एक और प्रकट दिवस में एक पति पत्नी का जोड़ा आया था, सम्मिश्रा करके, एकदम भाव विह्वल, अब हाँ बहुत बढ़िया, और उसके बाद गायब। खेल है क्या? सब कोई नहीं चल सकता है। और डे 1 से अपने गुरुदेव से जिस भाव से मिले, जिस दिन समझ गए कि नहीं ये हमसे आगे हैं, कहाँ तक पहुँचे आप अंदाजा नहीं लगा सकते गुरु के बारे में। अभी एक भजन सुने ना, गुरु जी तेरा भेद न जाने कोई। भेद कहाँ से जान पाओगे? अरे भेद जानने का एक ही तरीका है, वहाँ पर पहुँच जाओ, और कोई तरीका नहीं है। नहीं जान सकते हो।
तो गुरु कहाँ तक पहुँचे हो तुम नहीं जान पाओगे, जिस दिन तुम पहुँचोगे तब जानोगे। इतना जानना काफ़ी है कि हमसे आगे है कि नहीं, बस जो तुमसे आगे है उसका मार्गदर्शन लेके अपने जीवन को पहले वहाँ तक ले जाओ, उसके बाद आगे का सोचा जाएगा। तो हम पहली मुलाकात में अपने गुरुदेव के बारे में ये समझ गए कि हमसे बहुत आगे हैं, बट हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम खुद ही नहीं पहुँचे हैं। हम तो पहुँचना चाहते हैं, तो हम कैसे रिजल्ट निकाल देंगे। तो हम सोचे कि भाई जितना आगे हैं उतना तक इनके वाणी वचनों पर चल के देखते हैं, उसके बाद का आगे देखा जाएगा। अगर हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा तो आगे का गुरु फिर बनाएंगे, लेकिन ये आगे हैं तो वहां तक तो पहले हम पहुंच जाएं। इस भाव से जीवन में गुरु बनाना पड़ता है। और एक गुरु का एक बाहरी आवरण होता है, वो गुरु नहीं है, शरीर गुरु नहीं होता है। लेकिन आप शरीर में फंसे हुए हो, अपने बारे में भी शरीर में फंसे हो कि मैं फलाना, मैं, मेरा जात ये, मेरा खानदान वो, मेरा ये, मेरा वो। अपने को भी शरीर ही देख रहे हो और गुरु का भी शरीर ही देखते हो। फलनवा जी हैं तो ये हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, फलनवा जात के हैं तो ये है वो हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते। अरे गुरु का जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ये जो बाहरी रिश्ते नाते हैं उसको किनारे कर दो। हमारे गुरुदेव के पास उनके घर वाले लोग आते थे, तो हम लोग का जैसा भाव रहता था वैसा उन लोग का भाव नहीं रहता था। तो बड़ा दुख होता था कि एक आध बार पूछे कि गुरुदेव आपके घर वाले आपको नहीं समझ पाते हैं, बड़ा दुखद है। तो गुरुदेव बोले कि क्या करोगे बेटा, ये सब हमको अपना भाई समझता है, कोई अपना बाप समझता है, कोई अपना चाचा समझता है, तो क्या समझ पाएगा वो। अरे उस चीज को, बाहरी आवरण को फेंक दो, वो गुरु नहीं है, उसको गुरु नहीं बनाना है। गुरु किसको बनाना है? ज्ञान को। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है ज्ञान गुरु मन चेला। चेला तुम्हें नहीं बनना है, चेला अपने मन को बनाओ। ये जो मन फुदकता रहता है ना, अभी मन कर रहा है ये, मेरा विचार ये, मेरा वो, इसी को कंट्रोल करना है। और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इसको, सिर्फ गुरु के प्रति हमारा समर्पण ही हमारे मन को कंट्रोल करेगा। गुरु चरण के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए बंदगी करने का जो तरीका गुरु शिष्य का बनाया गया है, ये कपार को अपने गुरु के चरण में लगाया जाता है, क्योंकि यहीं पर काल है। मैं कि नहीं, मैं, मेरा विचार, मेरा ये, मेरा वो, ये झुक नहीं सकता। और इसीलिए वो मैं पुष्ट होते जाता है। जिस दिन हम गुरु के चरण में, ये तन केवल नहीं, बहुत लोग देखते हैं कि बहुत लोग बंदगी कर रहे थे, चलो बंदगी कर लेते हैं, माहौल है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो बंदगी। केवल तन बंदगी किया, मन बंदगी नहीं किया, कुछ नहीं होगा उससे भी। जिस दिन हमारा मन बंदगी कर लेगा कि नहीं, आज के बाद से तू कहे सो है साचा, गुरु कहे सोई है साचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। वो कितना भी बंदगी कर ले, वो कच्चा ही है। तो ये मन को जब हम चेला बनाएंगे, और गुरु कौन बनेगा? ज्ञान। गुरु का ज्ञान हमारा जो है वो गुरु है, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसके लिए हमें अपने बाहरी आवरण को भी निकालना पड़ेगा और गुरु के बाहरी आवरण को भी किनारे करना पड़ेगा। जो साखी कहता है कि मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान को किनारे कर दो। म्यान से क्या होगा? असली तो तलवार से होगा। काम तो तलवार का है, म्यान का क्या काम है? वो तो केवल उसको रखने के काम में आता है। कितना दर्शन क्लियर कट है। तो गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश को हम अपने जीवन में आने देंगे। दिल का खिड़की खोलेंगे तब ना वो प्रकाश आएगा। मान लीजिए कि अभी तो आप घरे में लाइट जला ली है, लेकिन सूर्योदय होने के बाद आप खिड़की दरवाजा बंद करें, घर का लाइट बुझा दें, तो सूर्य का लाइट आएगा? कितना भी ये हो जाए, आपको तो खिड़की दरवाजा खोलिएगा तभी ना लाइट आएगा। तो दिल का खिड़की दरवाजा खोलना पड़ेगा,
तब वो लाइट हमारे अंदर आएगा, गुरु का ज्ञान को जब हम आने देंगे। लेकिन वो तो इधर से चला, तो रामायण महाभारत में देखते थे ना, तीर कैसे टकराता था, उधर से उसका तीर, इधर से इसका तीर आके ऐसे ही से हुआ, उसके बाद खत्म। तो हम उसको पार होने नहीं देते। हम लोग एक बिजनेस सेमिनार में गए थे बहुत पहले, तो वहाँ हम एक आदमी को लेकर के गए थे, अच्छे पद पर थे, वो क्वालिफाइड आदमी थे, लेकिन हम उस आदमी को मतलब उस तरह से कभी नहीं देखे थे जैसा हरकत तो उस सेमिनार में जा कर के किया। उधर से स्पीकर बोलता था और इधर से ये बोलता था, वो कोई भी बात बोले थे, इधर से कुछ बोलता था। क्या वो कब कुछ ग्रहण कर पाएगा क्या? वही सेमिनार अटेंड करके हम लोग का, मेरा जीवन तो बहुत बदला। और वही सेमिनार में वो गया और कुछ कुछ बोलता रहा, और लास्ट में क्या बोला, 250 रुपया बिना मतलब का ले लिया। सेमिनार का टिकट 250 था, और हम क्या बोलते थे, 250 तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेमिनार 250 में नहीं हो सकता था, वो तो हजारों लोग 250 देते थे तब जाकर होता था। तो हम तो उस बात को ऐसे समझे, और वो कैसे समझा, क्या बोल रहा था, इससे अच्छा तो हम बोल सकते हैं। उसका मैं यही बोला, हमको बोला कि हम तो इससे अच्छा बोल सकते थे। हम बोले आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको जगह नहीं मिलेगा ना वहाँ बोलने का, आपका सुनने वाला नहीं है कोई, आपका बोली का मोल नहीं है। वो आप अपना मोल लगा रहे हैं ना, उसका बोली को कोई मोल लगाया है, तब उसको किराया वराया दे करके वहाँ लाया है, तब वो बोल रहा है, उसके लिए ऑडियंस को बुलाया गया है, लोग पैसा लगा के आए हैं। तो अपना मोल खुद लगाने से नहीं होगा हमारे जीवन में। पहले हम गुरु के शरण में जाएं। एक दिन गुरु अपने वाणी वचन से जब हमको तराशने लगते हैं, गुरु की वाणी का जो छेनी चलता है हमारे जीवन में, उससे जब मेरे अंदर का जो असली स्वरूप जब प्रकट हो जाता है, तो वही गुरु फिर हमें हमारी बंदगी भी करते हैं कि वाह क्या शानदार चीज़ तैयार हो गया। क्योंकि गुरु जानते हैं कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही तो इसके अंदर भी है। और साहब बंदगी मतलब क्या होता है, परमात्मा को बंदगी। साहब क्या है, परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे गुरु जी से मिला हमको साहेब बंदगी, तो गुरु जी तब उसको अपने शिष्य को भी करते हैं साहेब बंदगी। साहेब धन्य हो कि अपने जीवन को आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, सिर्फ एक समर्पण के कारण। मूर्ति बनाने वाला कौन है, मूर्तिकार। लेकिन शिष्य समर्पित होगा तभी तो मूर्तिकार काम कर पाएगा। छेनी चलेगा तो दर्द होगा। कई बार हम कड़ा कड़ा बात बोलते हैं तो दर्द होगा, लेकिन जो उस दर्द को बर्दाश्त करेगा तो मूर्ति बन के निकलेगा। नहीं बर्दाश्त करेगा तो फिर छेनी चलाना तो हम बंद करेंगे, क्योंकि मेरा काम दुख पहुंचाना नहीं है, मेरा काम चोट पहुंचाना नहीं है। चोट पहुंचाने का एक मकसद है, तुमको जगाना, झकझोर देना। जाग गए तो ठीक है, इसीलिए तो कहा गया है, सांचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। तो यहाँ सब आप लोग ज्ञानी लोग बैठे हैं, और कुछ हमने सदगुरु कबीर की वाणी वचनों को आपके सामने रखा, कुछ और महापुरुषों के वाणी वचनों को रखा। ये सब हमारे गुरु की कृपा से हमारे जीवन में आया है, जो हम आप लोगों के सामने रखे हैं। यही मेरे जीवन का मकसद है कि हमारे गुरु के कृपा से, उनके वाणी वचनों से हमारे जीवन में जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद आया है, हमारे जीवन से जो विघ्न बाधाओं का हरण हुआ है, वही चीज़ हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कोई लेने वाला मिल जाए तो साहब की वाणी है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कोई भाव ऐसा नहीं है, बस जगाना है, बताना है कि जो आप चाहते हैं वो सत्य के मार्ग पर ही चलकर मिलेगा, और कोई मार्ग नहीं है। और सत्य के मार्ग पर बिना गुरु के नहीं चल पाओगे। कोई गोली मार देगा गांधी जी के तरह। गांधी जी सत्य के मार्ग पर ही चल के ना गोली खा गए, काहे कि उनका कोई गुरु नहीं था, आध्यात्मिक गुरु गांधी जी का कोई नहीं था। गांधी जी राजनीति में सफल रहे, देश की आज़ादी का बहुत बड़ा श्रेय उनको मिला। आज़ादी में कितना लोग तो जान दे दिए, उनको उतना श्रेय नहीं मिला जितना गांधी जी को मिला, क्योंकि गुरु के हिसाब से काम किए। उनके गुरु कौन थे? बाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु थे।
आध्यात्मिक में गांधी जी किसी को मान्यता नहीं दी अपने आगे, तो गोली खा गए सत्य के मार्ग पर चलते चलते। तो ये चीज हो जाएगा। सत्य के मार्ग पर जो चलना चाहता है उसको ये समाज चलने नहीं देता है, ये काल का जगह है। लेकिन अगर आपके साथ गुरु हैं, जिनके रक्षक गुरु धनी सके कहा करी, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे ये दुनिया क्या, हरि रूठ जाए अगर उससे, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु रूठ गए तो कोई जगह नहीं मिलेगा। तो इन्हीं वाणी वचनों के साथ आज का ये सत्संग कार्यक्रम में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। साहेब बंदगी साहेब।